हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम डीएसएसबी के लिए हिंदी व्याकरण में अनेकार्थी शब्द पढ़ने जा रहे हैं। अनेकार्थी शब्द होते ही क्या हैं, पहले तो हम यही समझ लेते हैं। अनेकार्थी शब्द जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिसके अनेक अर्थ हों ऐसे शब्द को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। चलो इसकी हम आप परिभाषा देखते हैं। परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इससे हम क्या समझते हैं कि जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ दें, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कनक। कनक के कितने अर्थ हो सकते हैं, हम देख भी सकते हैं अपने अनुभव में। जैसे कि कनक को सोना भी बोलते हैं, गेहूं भी बोलते हैं, जो अनाज होता है उसको भी कनक बोलते हैं, और जो धतूरा नशे वाली चीज होती है जो उसको भी हम क्या बोलते हैं, कनक बोलते हैं। इस प्रकार अलग अलग परिस्थितियों में इसके अलग अलग अर्थ हुए। उसी प्रकार जलज के देख लेते हैं। जलज को हम कमल भी बोलते हैं जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, मोती भी बोलते हैं जलज को, और मछली भी बोलते हैं जो कि जल में ही रहती है। तो इस प्रकार परिस्थितियों के अनुसार जो अलग अलग अर्थ दे उनको हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। ऐसे ही हम बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट हैं वो देख लेते हैं, और आपको सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, और डीएसएसबी में खास करके उपयोगी हैं ये। हम देख लेते हैं। अर्थ अर्थ होता है धन। धन को भी हम अर्थ बोलते हैं। व्याख्या, जैसे मैंने अभी अनेकार्थी शब्द की व्याख्या की, तो इसको भी हमने अर्थ ही जाना ना, इसको क्या अर्थ है। इस प्रकार इसको भी बोलते हैं अर्थ, व्याख्या को। और प्रयोजन मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इसको भी हम अर्थ बोलते हैं। किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या बनेगा, इसका प्रयोजन क्या बनेगा। इस प्रकार अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार जो अर्थ होते हैं। सेकंड नंबर पे अंक। अंक को हम क्या बोलते हैं, गिनती भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, गोद, जैसे माँ की गोद हो गई। और बोलते हैं नाटक के अंक। नाटक के तो बहुत सारे अंक होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो इस प्रकार अंक के अर्थ हो गए गिनती, गोद, नाटक के अंक। तीसरा है हमारा अक्षर। अक्षर को बोलते हैं हम वर्ण। जैसे हिंदी के भी हो सकते हैं, अंग्रेजी के भी हो सकते हैं। वर्ण होते हैं ना जो अंग से ऐसे अंग तक और कैसे ज्ञ तक होते हैं, वो सारे हमारे वर्ण हैं। अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के कुछ भी ले सकते हैं। कभी नष्ट न होने वाला उसको भी हम अक्षर बोलते हैं। अक्षर प्रभ्रम, उसका ना आदि है ना अंत है, कभी नष्ट ही ना होता। ईश्वर क्या बोलते हैं हम उसको, अक्षर। अब जैसे हम अंबर देख लेते हैं। अंबर को हम क्या क्या बोलते हैं, आकाश और कपड़ा। केसर को भी हम अंबर बोलते हैं। देखो ये केसर में हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि केसर को क्या बोलते होंगे, लेकिन हमें बार बार अभ्यास से हमें याद हो सकते हैं अगर हम इसको बार बार अभ्यास करें। आगे देख लेते हैं हम आराम। आराम का क्या बनेगा, विश्राम, बगीचा, सुख, चैन। इन शब्द को क्या बोलते हैं, आराम। आराम के सभी अनेकार्थी शब्द हैं। कर। कर जैसे कि हाथ, हाथी की सूंड को भी हम कर बोलते हैं, और टैक्स को भी हम कर बोलते हैं। कर। कुल। कुल को हम बोलते हैं वंश। गोत्र बोलते हैं हम कुल को, और संपूर्ण यानी कि सबको भी हम क्या बोलते हैं, कुल बोलते हैं। कल क्या होता है, बीता हुआ कल भी हो सकता है, आने वाला कल भी हो सकता है, और कल को हम ये कल पुर्जन्य होते हैं, मशीन भी बोलते हैं। गुण। गुण को बोलते हैं हम स्वभाव, विशेषता, और रस्सी। रस्सी को भी देखो इसमें अब बार बार अभ्यास करेंगे तो हो सकते हैं सभी। ये गुण का तो कुछ अलग आया ना, जैसे स्वभाव, विशेषता, ये तो हो गए हमें याद, लेकिन रस्सी कुछ अलग सा आया, तो हम इसको बार बार अगर ध्यान देंगे, इसको याद करेंगे, तो ये भी हमें हो सकता है कि गुण को रस्सी भी बोलते हैं। गुरु। गुरु को कितने अर्थ हो सकते हैं, भारी, कोई वस्तु भारी उसको भी गुरु बोलते हैं। शिक्षक को हम गुरु बोलते हैं, कोई बड़ा हो उसको भी गुरु बोलते हैं, और बृहस्पति को भी हम गुरु बोलते हैं। आगे देख लेते हैं घन। घन को बादल बोलते हैं, हथौड़ा बोलते हैं, और भारी बोलते हैं। घट। घट को क्या बोलते हैं, घड़ा, कम, शरीर, हृदय। हृदय भी हमारा घट होता है, घट भीतर ऐसे बोलते हैं ना कबीर के दोहे में। शरीर को भी हम घट बोलते हैं। कोई चीज़ कम हो तो उसको भी हम कम घट बोलते हैं, और घट घड़ा को भी बोला जाता है। चीर हो गया जैसे कि वस्त्र। वस्त्र को हम चीर बोलते हैं। पट्टी को हम चीर बोलते हैं, चीरना यानी कि कोई क्रिया करते हैं तो उसको भी हम चीर बोलते हैं। जड़। मूर्ख को हम जड़ कह सकते हैं। अचेतन होता है जिसमें चेतना नहीं होती उसको हम जड़ कह सकते हैं, जैसे पत्थर वगैरह जिसमें हम चेतना नहीं होती है। वृक्ष का जो मूल होता है उसको भी हम जड़ बोलते हैं।
कृष्ण, कृष्ण को बोलते हैं, जैसे कृष्ण एक पक्ष भी होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, काला को भी हम कृष्ण बोलते हैं और श्री कृष्ण को भी हम कृष्ण बोलते हैं। पत्र, जैसे चिट्ठी, चिट्ठी को भी हम पत्र बोलते हैं, पन्ना को भी हम पत्र बोलते हैं और पत्ता को भी हम पत्र बोलते हैं। पानी, पानी जैसे जल, पानी को हम जल भी बोलते हैं और चमक, चमक के लिए भी हम पानी का यूज करते हैं और मान सम्मान के लिए भी हम पानी का अर्थ समझते हैं। दंड, दंड को हम जुर्माना भी बोल सकते हैं, सजा भी बोल सकते हैं और डंडा भी बोल सकते हैं। इस प्रकार आज हमने ये अनेकार्थी शब्द पढ़े। आगे और भी मैं आपको अनेकार्थी शब्द पढ़ाऊंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसी प्रकार आपको मैं वीडियो देती रहूँगी। धन्यवाद।